बड़ सुख सार पाउल तुअ तीरे, छोड़इत निकट नयन बहनीरे। करजोरि विमनौ विमल तरंगे, पुन दर्शन होय पुनमति गंगे। ये पंक्तियाँ मैथिली तथा संस्कृत के महान कवि और संगीतकार विद्यापति जी ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से विद्यापति जी ने मोक्षदायिनी माँ गंगा की स्तुति की है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पतित पावनी, मोक्षदायिनी तथा परम कल्याणी माँ गंगा की। वैसे तो गंगा की पवित्रता तथा इसकी महिमा के विषय में सभी जानते हैं, परंतु क्या आप ये भी जानते हैं कि गंगा का जन्म कैसे हुआ? गंगा के जन्म के विषय में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परम कल्याणी गंगा मैया का जन्म वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माना जाता है। इस तिथि को गंगा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। वामन पुराण के अनुसार भगवान नारायण जब वामन रूप में अपने परम भक्त प्रहलाद के पौत्र महाराज बाली का अहंकार भंग करने के लिए 3 डग भूमि नाप रहे थे, उस दौरान जब वामन रूपी भगवान ने अपना एक चरण आकाश की ओर बढ़ाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरण धोकर वह जल अपने कमंडल में भर लिया और इसी जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में ही परम कल्याणी गंगा मैया का जन्म हुआ। तथा दूसरी कथा के अनुसार 3 डग भूमि नापने के लिए जब वामन भगवान ने अपना एक चरण आकाश की ओर बढ़ाया, तो उनके पैर के अंगूठे के चोट से आकाश में छेद हो गया और वहाँ से गंगा की 3 धाराएं निकल पड़ी, जिसमें से एक धारा स्वर्ग में, दूसरी पृथ्वी पर तथा तीसरी पाताल लोक में गई। 3 दिशाओं में गमन करने के कारण गंगा का नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा के अनेक नाम हैं। अलग अलग प्रांतों में गंगा के अलग अलग नाम तथा रूप देखने को मिलता है। जन कल्याणी गंगा को इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या करके पृथ्वी पर लाया और इसलिए उसका नाम भागीरथी पड़ा। भागीरथी नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है तथा देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम गंगा पड़ता है। जब गंगा को पृथ्वी पर लाया जा रहा था, तब पृथ्वी को जलमग्न होने से बचाने के लिए भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया था, परंतु इसके पश्चात भी गंगा की धारा का वेग बहुत अधिक था। इस वेग को रोकने के लिए जाहनु नामक ऋषि गंगा को पी गए और पुनः उनके मुख से गंगा की जलधारा निकली। इस प्रकार जाहनु ऋषि के मुख से निकलने के कारण गंगा का नाम जहानवी पड़ा। ये थी गंगा के जन्म तथा उसके नामों के पीछे छुपी कहानी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।